नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी गाइनी में। आज हम बात करेंगे इनफर्टाइल कपल्स को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। इनफर्टिलिटी कपल्स की प्रॉब्लम है, ना सिर्फ एक लेडी की। अगर 1 साल तक नियमित रूप से ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो। यह प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, इसलिए मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर से पहले इन्वेस्टिगेशन करानी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इजी और सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन को सीमन एनालिसिस कहा जाता है। सीमन एनालिसिस स्पर्म की काउंट, मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी जानने के लिए किया जाता है। एक और एडवांस लेवल की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसे स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट शुरुआत में हर कपल को रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस चीज के बहुत सारे स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंडिकेशन है। लेकिन जो सीमन एनालिसिस है, यह बहुत ही कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है। हर सिटी की लेबोरेटरी में यह टेस्ट इजीली हो जाता है। यह सबसे बेसिक चीज है, इसलिए किसी भी इनफर्टाइल कपल में सबसे पहले मेल पार्टनर को यह इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल पार्टनर की। कोई भी फीमेल में यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट होने के लिए यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, इन तीनों चीजों का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ में आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मतलब आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं, आपकी एज और आपका वेट, ये तीनों चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद जो एग है उसकी क्वालिटी देखी जाती है एक बेसिक टेस्ट से, जिसे AMH कहते हैं। कोई भी लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए हॉर्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे कॉमन हॉर्मोन्स इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी लेडी में, वो है थायराइड और प्रोलैक्टिन। यह हॉर्मोन्स टेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों के साथ में हमें यह भी देखना होता है कि आपका यूट्रस अंदर से नॉर्मल है या नहीं। इस चीज को जानने के लिए किया जाता है एक अल्ट्रासाउंड, और यह सभी चीज हो जाने के बाद में प्रेग्नेंट होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जो फेलोपियन ट्यूब हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। फेलोपियन ट्यूब एक ऐसी चीज है जिसे हम पेशेंट की हिस्ट्री से नहीं पता कर सकते कि वह बंद है या खुली हुई है। ये जांच करने के लिए हमें एक्सरे के माध्यम से या USG के माध्यम से एक टेस्ट करना पड़ता है। अगर हम एक्सरे के माध्यम से करते हैं तो उसे HSG कहते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कराते हैं तो उसे SSG कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपका फेलोपियन ट्यूब ओपन है या बंद है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके ऊपर के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आते। अगर कोई भी कपल इनफर्टिलिटी फेस करता है और हमें उसे बेसिक मेडिसिन भी देनी है, तो इन सब चीजों की जांच कराना बहुत जरूरी है। तो ये थी इनफर्टाइल कपल्स के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।